आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। जनता लोग अपने फरियाद को लेकर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आज राजधानी पटना पहुंचे हुए एक अन्य मार्ग। मेरे पीछे जो देख सकते हैं जो जनता लोग हैं अपनी फरियादी को लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या आप लोग की समस्या है? हमारी समस्या है कि हम बिहार शिक्षा परियोजना के विद्यालय शिक्षा समिति के उत्प्रेरक हैं। करीब 25 वर्षों से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने समायोजन नहीं किया है। पहले वर्षों में गत वर्षों में करीब 7 महीना तक काम दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा आ गया है समय कि अब जो है से वह काम कुछ चंद दिनों तक के ही दिया जाता है और जिसका मानदेय प्रतिदिन 400 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे आप आए हैं मुख्यमंत्री के पास जनता दरबार में, ऑनलाइन आवेदन किए हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन आवेदन हुआ था हम लोगों का, लेकिन अभी तक आया नहीं है उसका। लेकिन हम लोग वीडियो पर सुना कि स्पॉट मिलेंगे मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी खुशी हुई है आज कि स्पॉट मिलेंगे, इसलिए हम लोग आज उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आप लोग से मिलेंगे। एकदम ऑफ कोर्स मिलेंगे जी, उम्मीद है। आवेदन भी किया हुआ है मुख्यमंत्री को जी 15 तारीख का न्यूज में हम देखे। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे स्पॉट मिलने का मौका दिया। उन्होंने बोला कि जो स्पॉट मिलने के लिए कौन कहा? मुख्यमंत्री मीडिया वाले बोले कि मुख्यमंत्री जी स्पॉट मिलेंगे। जो लोग भी आवेदन किए हुए हैं उनकी समस्या अभी तक पहुंची नहीं है उनके पास और मालूम नहीं चला है, वो लोग स्पॉट मिल सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आए? नहीं मिलेंगे तो जरूर। कहाँ से आए? चंपारण से आए हैं। चंपारण से आई हैं पटना। चंपारण बिना आवेदन किए हुए चले आई हैं आप लोग? आवेदन तो पहले किए हुए हैं, 7 माह हो गया आवेदन किए हुए, अभी तक नंबर नहीं आया। यहाँ जनता दरबार के लिए आवेदन किए? जी किए थे जी, किए थे। 7 माह दिन हो गया, लेकिन अभी कोई सूचना उसका मिला नहीं। लेकिन स्पॉट का जैसे ही हम न्यूज पे देखे वैसे हमको खुशी हुआ कि चलिए कम से कम एक तो सब लोग चंपारण के रहते नहीं, मैं पटना से हूँ। मैं औरंगाबाद से हूँ। आपका? हम किशनगंज जिला से हैं। हम लोग कहाँ से आप लोग को सूचना मिल गई क्या मुख्यमंत्री? हम लोग तो पेपर में भी देखे, युवा बिहार में देखे, न्यूज जो चल रहा है उसमें देखे, उसी को देख के हम लोग आए हैं। आप लोग का संगठन होगा ना? हम लोग का तो संगठन है। जी जी जी, कितने दिनों से आप लोग? लगभग 25 वर्ष ये काम कार्य कर रहे हैं। जनता दरबार में हम लोग का अप्लाई भी हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई किया। भाग्य मंत्री से मिले हैं क्या? जी मिले हैं, इससे बहुत पूर्व भी मिले हैं, आवेदन भी दिए हैं, बहुतों बार आवेदन लिखित आवेदन भी दिए हैं। आप पर विचार किया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले हैं, उसको भी आवेदन दिया गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों को सुना जाएगा। लेकिन आज तक अभी हम लोगों का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर आज ही इसका सूचना के आधार पर हम लोग फिर आए हैं कि आज के यूट्यूब पर सूचना मिल गया क्या स्पॉट मिलेंगे मुख्यमंत्री, तो आप लोग दौड़े चले गए? जी क्यों नहीं आएंगे? वो लेटर न्यूज वाले जो न्यूज छिपाए हैं तो वो तो उसको गलत नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री को आज तो दिल्ली भी जाना है। आप लोग जो न्यूज चलाते हैं गलत तो नहीं ना चलाते हैं? जो जेन्युइन है वही ना चलाते हैं न्यूज। जो जेन्युइन न्यूज है वही ना चलाते हैं, गलत तो न्यूज नहीं ना चलाते हैं आप लोग। तो यही न्यूज सुन के हम लोग आए हैं। क्या आप लोग की समस्या है? लगाने की प्रक्रिया जब है तो ये 30 सोमवार का जल संसाधन विभाग का पेपर में क्यों दिया जाता है कि 30 सोमवार का जल संसाधन विभाग का मामला निपटारा होगा मुख्यमंत्री जनता दरबार में? आवेदन करिएगा। आवेदन तो मैं लेके आया हूँ। हाँ, 2 बार मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया। हाँ, मैं 2022 ये जनता दरबार लगता है क्या आप लोग से कहते हैं कि समस्या बड़ा समस्या, लेकिन मुख्यमंत्री तो दिखावा है, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। और हम लोग का दुख का भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यहाँ हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए नहीं 100 बार मिल आए हैं, लेकिन मंत्री जी से नहीं हुआ। आते हैं पटना गौरी चक से आया हूँ, थाना से। लेकिन यहाँ मंत्री जी से 100 बार मिल आए हैं, लेकिन नहीं भेंट हुआ। मुलाकात मंत्री जी से होबे नहीं करता है। मंत्री जी हम लोग का निदान क्या करेंगे? हम लोग निदान ढनकते चलते हैं, रोड पे मॉडल चलते हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि इनके बड़े भाई सरकारी सेवा में नियोजित है, जबकि सरकारी सेवा में अब हैं ही नहीं। 2016 में वो रिटायर हो चुके हैं और 30-31 वर्षों से अलग रहते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि इनके बड़े भाई सरकारी सेवा में हैं, इसलिए इनको खाने पीने का दिक्कत के द्वारा डिप्टी कलेक्टर और डीएम के द्वारा, नालंदा डीएम और डिप्टी कलेक्टर के द्वारा। एक डिप्टी कलेक्टर ने हमको आश्वासन दिए थे कि आपको
सत्यापन और नियोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन होकर अंचल से आएगा तो हम कर देंगे। लेकिन वो जिस समय उस काट के लिखे थे, नोट शीट पर काट के लिखे थे, जो अनुशंसा जिला अनुकंपा समिति की बैठक में रिजेक्ट किया गया था, उसको काट के लिखे थे सत्यापन के लिए। बोले कि रविंदर जी आएगा तो आपको कर दिया जाएगा, और वो हो गए बदले, एसडीओ बन गए पालीगंज में, वो चले गए। यहाँ तक कि फिर नए डिप्टी कलेक्टर आशुतोष रंजन जी आए जी, 15 साल। आपकी मेरा समस्या यही है कि हम लोग समाज कल्याण विभाग में लगभग 3 साल हम लोग सेवा दिए, सरकार की सेवा किए। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनती है उस दिन तानाशाही में आकर निदेशक ICDS तत्कालीन निदेशक श्री आलोक कुमार द्वारा जो लोग भी कार्यरत थे पूरे बिहार भर में 425 उन लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाता है। उस विभागीय मंत्री मदन सहनी जी हम लोगों ने विभागीय मंत्री मदन सहनी से उसी समय मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी सरकार को गठन हो जाने दीजिए तो इस पर विचार किया जाएगा। नहीं तो उसके बाद में ये 2022 का ही है, तो हम लोगों ने काफ़ी बार उनसे मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका प्रक्रिया और समायोजन किया जा रहा है। करते करते साल भर से उन्होंने आश्वासन दिया, अब कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के हवाला दे रहे हैं, जबकि समाज कल्याण विभाग में ही अन्य पदों पर भी समायोजन किया गया है और अभी भी समायोजन मार्च 2023 में भी किया गया है। लेकिन हम लोग ये जब भी प्रक्रिया करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक जाइए आप लोग। हम लोगों ने पूरे बिहार से 425 में 425 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार के लिए आवेदन दिया है, लेकिन हम लोग को साल भर हो जाने के बाद में भी अभी तक कोई मिलने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये इसका इससे स्पष्ट है कि सिर्फ दिखावा के लिए जनता दरबार लगा, दिखावे के लिए जनता दरबार लगता है। क्या आपका समस्या है? सर मेरा नाम हुआ सुप्रिया शुक्ला, मैं लालगंज वैशाली की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम कुंदन शुक्ला हुआ, वो एक नियोजित टीचर हैं। तो मेरी सर एक ससुराली भूमि है जिस पर मेरा घर का निर्माण का काम चल रहा था, उसमें मैंने 18 में भूमि पूजन कराया था। फिर कुछ मेरी आर्थिक तंगी थी, इस कारण मैंने उस पर घर का काम नहीं कराया। पिछले 2 साल से मैं थोड़ा थोड़ा करके उस पर घर का काम करवा रही हूँ। इसी बीच में 28 जुलाई को मेरे गांव का भूमाफिया प्रियरंजन कुमार, पिता अशोक राय और अमोद राय, पिता स्वर्गीय नंदलाल राय अगरपुर वाले, दोनों उठे हैं। गांव के अन्य व्यक्ति जो मेरे वंश परिवार किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति से उस ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं जाली करा के, और आकर के दबंगई दिखा के मेरा काम बंद करा दिए हैं। मैंने लालगंज थाना को सूचित किया। सीओ से मिले? जी सर, सीओ से मिले। सीओ सर अभी ऑलरेडी सर वो ज़मीन का जमाबंदी मेरे पति के नाम पर है, 24 तक का उसका चालान लगान कटा हुआ है, उसका LPC मेरे पति के नाम पर है, सब चीज़ उसका है। जब सारा चीज़ है तो सीओ से मिले तो सीओ क्या आश्वासन? सीओ सर अब कह रहे हैं सब लोग जाइए आप कोर्ट से इसका फैसला होगा। हमने कोर्ट में सिविल सूट किया है, FIR मेरी यहाँ पर थाना पर नहीं लिए तो वो भी मैंने कोर्ट से ही किया। तो जब कोर्ट से थाना प्रभारी सर को आया सम्मन तो वो 10 तारीख को लिए हैं, 10 नवंबर को जाकर के मेरा FIR लिए। इसी बीच में सर 6 नवंबर को उसमें मैं एक सेट गिरा करके रूम बनाई हुई थी, उसी में मैं पति पत्नी सोई हुई थी। रात के 12 बजे करीब 10-12 आदमी से आया और मेरा पूरा बाउंड्री वॉल आगे का तोड़ के गिरा दिया और मेरे पति के साथ बहुत मार पिटाई की। और मेरे सूचित जी सर, मेरा गले का एक चेन था, एक लॉकेट था, वो छीन करके वो ले गया और हमने 112 वाले को कॉल किए, वो हमें ले गए। यहाँ से खंती, चप्पल, डंडे सब उठा करके ले गए। वहाँ पर हमको थाना पर हम मुख्यमंत्री के पास आए हैं, मुख्यमंत्री के पास आवेदन किए थे? जी सर, हमने मुख्यमंत्री साहब के पास आवेदन किया है। उसके बाद मुझे एक मोबाइल पर मैसेज आया था तो हमें जानकारी नहीं हुई, जो आज शायद मेरा डेट नहीं है। आए तो कहे हैं जो नहीं आज आपका मिलना नहीं होगा। अब मैं वहाँ के प्रशासन से तंग होकर के सर इनके पास आखिरी उम्मीद लेकर के आई हूँ। विभागीय मंत्री जो है भूमि सुधार राजस्व मंत्री आलोक मेहता से मुलाकात की? नहीं सर, उन लोगों से मैंने मुलाकात नहीं की। सर मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पति टीचर हैं, अभी उनका 9 से 5 बजे तक ड्यूटी है। मैं अकेली महिला 5 महीने से सर किसी ऑफिस में बचा हुआ नहीं है, दौड़ दौड़ के थक गई। 6 बार तो मैं SP सर से मिली जा करके और लिखित आवेदन दी, लेकिन अभी तक कहता है ना जो कुछ नहीं। वो खुलेआम घूम रहा है, कह रहा है जब मैं कभी निकलती हूँ ना, कहता है जो तुम जाओ और तुम फलाने ऑफिस में जा रही है ना, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जी सर, इतना वो खुलेआम घूम रहा है। वो तो इतना हमको डराए हुए था। मेरा बच्चा बीमार था, वो कोटा PW विद्यापीठ में पढ़ता है, मैं उसको बुला नहीं पा रही हूँ। अंत में जब मेरे समाज के लोग कहे तब मैं परसों जाकर के अपने बच्चे को बुलाई हूँ। वो डेंगू से पीड़ित है, उसकी हालत ख़राब है, उसकी पढ़ाई छुटी हुई है और ये लोग इतना सर किए हुए हैं। मैं दवाई लाने जा रही थी, परसों में मुझे पीछा किया तो मैं बाजार से आ गई, गांव के से मंगाई। जी सर, अब थक गई हूँ मैं सर दौड़ते दौड़ते, लेकिन कहीं मंत्री के पास? जी सर, मैं अब इन्हीं के पास करने आई हूँ। अब सुने, यही सुने आप
जबकि अब अगर यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ जाए सर? अब किसके पास जाए? हम आए हैं, एक बार आए थे, मैंने देखे सब कागज दे चल गए, कहें तो जाइए बाद में आपको चल जाएगा। तो फिर हमें आज आए हैं, हमारा बड़ा लड़का हमको मारता है, हमारा औरत के भी हमारा है, थाना में दिया, थाना कोई सुनवाई नहीं किया। तब ओकर बाद में हम मुख्यमंत्री यहाँ आए रहे, वो सुनवाई नहीं से। आज फिर भी आए बड़ी 70-75 हज़ार रुपया महीना मिलता है। हमारा 2 लड़की शादी कर देते हैं, दोनों सियार हो चले, एगो लड़का शादी कर देते हैं। समस्या हमारा यही तो सब पैसा दे दे रहा बड़का लड़का, हमारा कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। हाँ, कुछ पर सब लिखल बा, हम दे थाना पुलिस में हम गए रहे, देरी सोना था, 3-4 बरस हो गई। हाँ, अब हमसे कहा अभी भेंट हुआ नहीं भेंट हुआ, खाली आओ हम चल गए, हमको मिला कि फिर जाए आपको काम हो जाएगा। तो आज हम फिर आए बड़ी बासुराम हमारे नाम है खट्टी। चलिए, मुख्यमंत्री के पास ना आए तो किधर जाए? जनता का हर एक प्रकार का समस्या है, लोग अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। और एक तरफ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, अलग अलग समस्या लोगों का, कुछ लोगों का ज़मीन की समस्या है, तो कुछ लोग जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लोग की समस्या, यानी कि साफ तौर पर जो जनता दरबार हर एक सोमवार को लगता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए लगती है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।